बीबी दाग जैसी और की बीबी लगती है मुर्गी क्यों श्रीमान जी प्यारी श्रीमती जी। मामी 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 जो क्या हुआ? वो सामने वाला मन्नू है ना? हाँ? अब डैडी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, तू बोल तो सही। उसने डैडी को डरपोक कहा। अरे वाह, वो इतने जल्दी तुम्हारे डैडी को पहचान गया? अरे मम्मी, कल ऑटो रिक्शा वाले के साथ डैडी का झगड़ा हुआ था ना? हाँ? तो फिर डैडी ने उसे सॉरी कर दिया। ये तो तुम्हारे डैडी की हमेशा की आदत है, समझे? क्या हो रहा है? सुबह सुबह मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं केशु, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा? डैडी, वो सामने वाला मन्नू है ना? हाँ? उसने आपको डरपोक कहा। क्या? और तुमने कुछ किया नहीं? अरे मैंने उसे एक लात मारी, वो जाकर गटर में गिरा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा। वो बहादुर बाप, क्यों अपने बेटे को बिगाड़ रहे हो? ते उस लड़के का बाप मारामारी में उतर आया ना, हाँ। तो भारी पड़ेगा तुम्हें। अरे क्या भारी पड़ेगा, आने दो। मैं उसके बाप के बाप से भी नहीं डरता। सच्ची डैडी? अरे बेटे, मैं कॉलेज के जमाने में बहुत बड़ा दादा था, भाईगिरी करता रहता था। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की। जानते हो लोग मुझे क्या कहते थे कॉलेज में? केशिया भाई। चाय पी लो केशव भाई। डैडी, आज मुझे आप पर पहली बार गर्व हुआ है। केशु, बच्चे के भोलेपन का इतना फायदा उठाना अच्छा नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और नहीं तो क्या, क्यों उसके सामने मेरा मुंह खुलवा रहे हो? अरे गली में से नीचे से किसी गुंडे ने आवाज दी ना, तो सबसे पहले पलंग के नीचे तुम जाके छुपते हो। अरे पलंग के नीचे तो मैं हथियार लेने जाता हूँ। क्यों? हमारे हथियार तो ऊपर लॉफ्ट में छुपा के रखते हैं हम। डैडी, ये मम्मी क्या कह रही है? कुछ नहीं बेटे, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे डैडी वाकई बहादुर है। यही तो मैंने मन्नू से कहा। मेरे डैडी तेरे डैडी को 2 मिनट में सुला देंगे। वैसे मन्नू के डैडी क्या करते हैं बेटे? आइए डैडी, मैं आपको बताता हूँ। कमान। ब्लैक टाइगर पाजी, आप तो बहुत सॉलिड हैं। ओए खानदानी है। अच्छा, दिल के 2-4 डेढ़ तो मार लेते होंगे ना? ओए 250 टन मारते हैं और डकार भी नहीं खाते हो। कौन है मन्नू के डैडी? क्यों बे? क्यों चिंटू, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? चलो जाओ जाओ, और खबरदार आइंदा किसी के साथ झगड़ा किया तो चलो जाओ जाओ। हमारा चिंटू भी हमेशा झगड़ा करता रहता है। क्यों? बहादुर बेटे के बहादुर बाप, लड़ने दो ना अपने बहादुर बेटे को। ओके। हेलो कोकी जी। हाय ध्रुवा जी। क्या कर रहे हो केशव? देखो देखो, अभी मैदान साफ है। ओ पहलवान जी, मैदान तो साफ है जी। ये बताओ, वो आदमी जो है ना जी, तेरी नजर से शतरमुर्ग की तरह मुझे क्यों देख रहा था? तो क्या आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं ब्लैक टाइगर पाजी। ये केकू काला कौवा है, हमारे एरिया का ब्लैक स्पॉट है। मालूम है, ये सारा मोहल्ला ना शरीफों का मोहल्ला कहलाता है। यही एक बदमाश है, यही बदमाश है। मैं आपको ना सामान लम्बिया। नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी हिस्ट्री सुनाता हूँ। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा। आप थोड़ी देर में आइए प्लीज, हमारे घर में मेहमान है। मैं वही तो देखने आया हूँ प्रेमा जी, कि आपका वो मेहमान कौन है। जरा बुलाइए उसे, प्लीज बुलाइए। ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर, जरा बाहर तो आना प्लीज। अच्छा, बाहर आना, काफी अंदर तक घुस चुका है आपका मेहमान। ओए कुसा नहीं, अंदर से बाहर आया हूँ। जी, ये है ब्लैक टाइगर, अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका से आया, लेकिन इनकी तो सिर्फ 2 ही टांगे हैं। कराटे चैंपियन है, हमारे घर के सामने वाले मकान में रहने आए हैं। एंड ब्लैकी, दिस इज केशव कुलकर्णी। काला कौवा। काला कौवा, और इस कबूतर का तो नाम सुना हुआ है। देखा देखा, तुम्हारी काली करतूतें अफ्रीका के जंगलों तक पहुंच चुकी हैं। अफ्रीका के जंगल को छोड़ो, मुंबई की बात करो। मेरा बट्टू मन्नू कह रहा था कि उसको किसी लड़के ने मारा। उसके बाप का नाम भी इस कबूतर से मिलता जुलता है। पाजी पाजी, एक बात बताइए, वो निकम्मे बाप के बदमाश बच्चे का नाम कहीं चिंटू तो नहीं है ना? चिंटू ही है। वो इसी का बच्चा है। ओए ओ तेरा पुत्र है। ये हाथ मत तोड़िए, इस हाथ से
केकू जी ऑफिस में काम करते हैं। कोई बात नहीं, हम दूसरा हाथ तोड़ देंगे। इसको भी छोड़ दो प्लीज। कोई मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई अंग तो तोड़ने दो इसका। जाने दिया जी। केकू जी आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं प्रेमा जी, आप फिक्र ना करें, मैं इतना नाजुक थोड़ी हूँ। अरे कॉलेज के जमाने में मैं भी कराटे चैंपियन था, आज भी मेरे पास ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट, शो मी योर ब्लैक बेल्ट। ये देख, ये तो उसकी पोती है। तेरे गुरु का नाम क्या है? पहले ये बता, तेरे गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु जी का नाम कुंफू मारूंगा तुम्हारो। मारूंगा तुम्हारो? ठीक है, तो मेरे गुरु का नाम है पिंग पोंग पीटूंगा टुडे। अगर आप दोनों को फूफा करनी है तो प्लीज नीचे जाके कीजिए, हमने अभी नया फर्नीचर खरीदा है। फिर सुन लो, इनको समझा दो, हमारे बेटे से अगर टक्कर ली या इस मैदान में ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। आप प्रेमा जी, आप भी इनको समझा दीजिए, अगर मेरे बेटे से इसके बेटे ने टक्कर ली तो इस मैदान में या तो मैं रहूंगा अब या तो मैं रहूंगा। प्लीज Take them downstairs. चलिए ना केकू जी, आप क्यों जवानी में कोकी जी को विधवा बना रहे हैं? चलिए चलिए, आइए आइए। प्लीज एक मिनट। तू भी यार कभी कभी बेकार में आफत मोल लेता है। हाँ, तो प्रेमा जी के सामने अगर कोई मुझे ललकारता है तो क्या मैं चुप बैठूंगा? ऐसी हालत हो जाती है, उसका क्या? हाँ, उस ब्लैक टाइगर से छुटकारा पाने का कोई आइडिया निकाल। अरे उसने मुझे धमकी दी है कि अगर चिंटू ने फिर से उसके बेटे को हाथ लगाया तो उस एरिया में या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। मेरी सलाह मान ले केशव। क्या? चिंटू को किसी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दे या तो अपना मकान बदल दे, क्योंकि मैं अपने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। अरे क्या बकवास कर रहा है गोखले? हाँ, यही मेरा आइडिया है। उसका बाप कितना बड़ा कराटे चैंपियन है। लाल और अफ्रीकन के लाल को क्या हो गया? ओए, और तेरी इतनी हिम्मत कि अफ्रीकन के बच्चे को हाथ लगाया तेरा पुत्र? नहीं बाबा जी, ये पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। वो बता देना केशव कुलकर्णी उसका पुत्र। ओए गोल मुटोल, अगर तूने फिर से मेरे बेटे को हाथ लगाया तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। अरे मेरे पापा आपको गटर में फेंक देंगे। बाबा जी बच्चा है। ओए चैलेंजर, अफ्रीकन का चैलेंजर, अब तो तेरे बाप को ऐसी वॉशिंग फैक्ट्री में फेंकूंगा कि धुल के बाहर भी नहीं आएगा। बाबा जी, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मैं आपको ठंडी ठंडी गाजरों का गरम गरम हलवा खिलाऊंगा। श्रीमान जी